राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और हम सभी यह भी जानते हैं कि यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है और इसीलिए उन्होंने इस माह को अपना नाम अर्थात दामोदर मास का नाम दिया है। इस महीने पड़ने वाले प्रत्येक त्यौहार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अनेक त्यौहार आते हैं इस महीने में। कार्तिक के अमावस्या में हमें दीपावली का त्यौहार और बहुत सारे त्यौहार हम सभी इसी माह में मनाते हैं। इन्हीं में ही मुख्य त्यौहार एक और है जिसे सभी आंवला नवमी या अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आंवला नवमी के विषय में ही बात करेंगे, परंतु उसके पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को अंत तक देखें और यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आंवला नवमी इस बार 10 नवंबर को माना जाएगा, लेकिन 10 नवंबर को रविवार का दिन भी पड़ रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। सभी जानते हैं कि रविवार के दिन तुलसी माता को भी जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और ना ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ये तीनों ही देव वृक्ष माने जाते हैं, परंतु तीनों का ही रविवार के दिन में जल अर्पण और पूजन निषेध होता है। मतलब उस दिन उनको टच नहीं करना होता। आप ऐसे पूजन कर सकते हैं पर उनको छूना नहीं होता। तो इसलिए सभी लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमेशा ही हमने सुना है कि वार बड़ा नहीं होता, त्योहार बड़ा होता है। तो ये आंवला नवमी का त्यौहार, क्योंकि ये अक्षय नवमी भी कहा जाता है, तो इस दिन किए गए पुण्य फल, इस दिन जो हम अच्छे कार्य करते हैं उनका हमें पुण्य फल अक्षय प्राप्त होता है, अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होगा। आप इस दिन दीपदान कीजिए, आंवले के वृक्ष की पूजन कीजिए, परंतु ध्यान रखें इस दिन हम इसके नीचे जो भोजन पकाते हैं उसमें लहसुन प्याज, बल्कि इस दिन पूरे दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। बहुत सारे लोग होंगे जो कार्तिक मास के नियमों का पालन कर रहे हैं तो पूरे महीने भर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, परंतु यदि आपने यह नियम नहीं लिया है तो भी से केवल आंवला नवमी के दिन भी आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें और इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाना, उसको ग्रहण करना, इसका बहुत विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन करने से हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आंवले का पूजन करने से हमें निरोगी काया की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, इस पूरे माह में दीपदान का बहुत महत्व है, परंतु आंवला नवमी के दिन आंवले का दीपदान किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आंवले का दीपदान कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक आंवला लेकर उसे धो ले और अच्छी तरह से पोंछ ले। फिर उसके बाद एक चाकू ले और ऊपर से उसे थोड़ा सा खोद ले। जैसे अगर आप उसे बीज निकालते बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बीज निकालते नहीं बन रहा है तो भी से उसे ऊपर से थोड़ा सा खोद लें जिसमें आपको बाती रखते बन जाए। अब एक गोल बाती ले लें, उसे घी में डुबोएं और उस आंवले में जहाँ पर आपने खोदा है, गड्ढा बनाया है, वहाँ पर उस बाती को रख दें और उसके बाद आप उसमें दीप प्रज्वलित करें। इसे ही आंवले का दीपदान कहते हैं। तो
क्योंकि यह आंवला नवमी का दिन है, तो इस दिन 9 आंवले के दीपदान करना श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा आप इस दिन आंवले के वृक्ष की जब पूजा करेंगे तो उसके पहले आप उस स्थान को स्वच्छ कर लें। चाहे तो आप उसे गोबर से लीप भी सकते हैं। उसके आसपास आप चौक भी बना सकते हैं आटे से। और यदि ऐसा स्थान आपको नहीं मिल पाता जहां आप यह सब कर सके, जैसे कई घरों में आंवले के वृक्ष तो नहीं होते पर गमले में भी आंवले का पौधा उगाकर उसकी पूजा की जाती है। आपको यदि आंवले का पौधा ना भी मिले, छोटा पौधा गमले में भी, तो आप इस दिन आंवले की एक टहनी तोड़ के भी उसकी पूजा कर सकते हैं। तो यदि आपको उसके नीचे साफ़ सफाई करके लिपते बने तो ठीक है, और नहीं तो आप गमले में रखे हुए आंवले के पौधे की भी पूजा कर सकते हैं। और उसे थोड़ा सा ऊंचाई पे रख दीजिए गमले को। और यदि आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे बैठ के आप खाना बनाइए, और यदि गमले में है तो उसे एक ऊंचाई वाले स्थान पे रख दीजिए और उसी के नीचे आप खाना बनाकर और उस सभी एक गोल घेरा बना के बैठ के खाना खा सकते हैं। और इससे पहले आपको आंवले के वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए। आंवले की पूजा करने के लिए स्वच्छ तो हमने पहले से कर ही लिया। उसके पश्चात सबसे पहले उसे जल अर्पित करें। जल में आप गंगा जल भी मिला सकते हैं। और उसके बाद आप कच्चा दूध अर्पित करें। इस दिन आपको एक कच्चा सूत ले लेना चाहिए, और यदि कच्चा सूत ना मिले तो आप कलावा भी ले सकते हैं। और आंवले के वृक्ष की 9 परिक्रमा कर ले। 9 परिक्रमा करने के बाद आप उन्हें दीप दिखाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य जैसे कोई सफ़ेद फल या कोई सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। इस दिन क्योंकि यह विष्णु जी का रूप माना जाता है, इस वृक्ष को कहते हैं इस वृक्ष की पत्तियों में विष्णु जी का वास होता है। तो इस विष्णु जी को पीले पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो इसलिए आप इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा पीले पुष्पों से कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में त्रिदेव का अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यह भी कहते हैं कि इसी दिन अर्थात आंवला नवमी के दिन, कार्तिक मास की नवमी तिथि के दिन, माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पकाया था और तीनों देवों को भोजन कराया था। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना स्वास्थ्यवर्धक होता है और लाभकारी होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है, उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया जाता है। आप चाहें तो कोई भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें दान क्या करना चाहिए। तो क्योंकि यह आंवला नवमी का दिन है, तो इस दिन आंवले का दान किसी ज़रूरतमंद या किसी ब्राह्मण को करने से कहते हैं स्वर्ण के दान के समान पुण्य मिलता है। अर्थात यदि आप एक आंवले का दान करते हैं तो स्वर्ण दान करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। आज के ज़माने में सोना इतना महंगा है कि हम स्वर्ण तो दान नहीं कर सकते, परंतु उसके स्थान पे आप आंवला नवमी के दिन आंवले का दान करके भी वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी मंदिर में जाकर भी आंवले का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह भी आंवला दान करने के समान ही होगा। और इसके अलावा पूजन के पश्चात आप ब्राह्मण के लिए दान के लिए पैसे भी अवश्य ही निकालें। पैसे दान करने से आपको यह फ़ायदा होगा कि यदि हमने पूजन में कोई कमी रह भी गई तो वह पैसे या रुपये दान करने से पूरी हो जाती है। साथ ही साथ आप आंवले के वृक्ष की पूजा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ ही साथ आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु जी की आरती करें। इस दिन शाम को पूजन करने का मुहूर्त जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि किस दिन और किस समय तिथि पूजा करने का मुहूर्त क्या है। शाम के पूजा करने के लिए आप शाम को
19:35 अर्थात 7:35 से 9:37 के बीच में पूजा कर सकते हैं। वैसे आप सुबह से लेकर रात तक या गोधूली बेला में कभी भी पूजा कर सकते हैं। पूरे दिन ही पूजा करना शुभ होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास मानकर आप उसे भी सुहाग की सामग्री या श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। बाद में इस वस्तु को आप स्वयं ले लें या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण स्त्री को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अर्थात इससे आपके पति दीर्घायु होंगे। इस दिन आंवला नवमी के दिन पूजा करने से, आंवले के वृक्ष की पूजा, दान, परिक्रमा आदि करने से आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होगा। घर में धन धान्य बना रहेगा और साथ ही साथ पूजन करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आंवला नवमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। यदि आपको यह वीडियो जरा भी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा राधे राधे। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता की।